Hey friends, hello. Welcome to all of you in my newly created channel Wealth Creation Get Financial Freedom। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को अपनी लाइफ में कभी ना कभी पैसों की समस्या का सामना ज़रूर करना पड़ा होगा। तो दोस्तों, फ्यूचर में ऐसा ना हो, इस समस्या का हमें दोबारा सामना ना करना पड़े, तो आपको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। इस जर्नी को स्टार्ट करने में मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, अपने साथ आपको लेके चल सकूँ। तो तो दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि इंडिया में आज भी बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है ना, फाइनेंशियल अवेयरनेस से अवेयर ही नहीं है कि उनको अपना पैसा किस तरीके से कहाँ इन्वेस्ट करना है, इस चीज़ की जानकारी उनको बिल्कुल भी नहीं है। तो हम उनको अवेयर करने में उनकी मदद करेंगे। हम सभी लोग साथ में एक साथ कोशिश करेंगे इन चीज़ों को सीखने की, क्योंकि हमारी कंट्री तभी ग्रो करेगी जब हमारे देश के लोग ग्रो करेंगे। जानकारी के अभाव में ऐसा ना हो कि वो लोग पिछड़ जाएं। मैं दीपक कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ फाइनेंशियल अवेयरनेस से जुड़े बेसिक इन्फॉर्मेशनल वीडियो, जिसके थ्रू आप जान पाएंगे कि हमें इन्वेस्टिंग जर्नी क्यों स्टार्ट करनी चाहिए और आप कैसे अब इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप एक इमेज है, ये देखिए कौन है। ये वॉरेन बफेट है, जो कहते हैं कि समवन इज सिटिंग इन द शेड ऑफ ट्री टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम एगो। मीन्स अगर आज आप एक पेड़ लगाते हैं तो डेफिनेटली वो आपको कुछ वर्षों बाद आपको उसकी छाया का लाभ मिलेगा। तो ये चीज़ हमें ये सिखाती है कि आज से अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं तो डेफिनेटली कुछ सालों बाद जब आपको ज़रूरत होगी तो आपके पास इतना पैसा होगा कि दोस्तों आपकी सारी ज़रूरतें जो पूरी कर सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं हम अपने चैनल का ओवरव्यू लेने का, जिससे आपको आइडिया होगा कि हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सो आर यू रेडी टू सपोर्ट मी गाइस? देन लेट्स गो। हम अपने तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार करी है ताकि हमें समझने में आसानी हो, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं कि हम किस तरीके से आगे क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। तो आइए हम यहाँ जो डिस्कस करेंगे उसके बारे में थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस जो हम करेंगे वो हम मोस्टली जो जिस तरीके से मैं करता हूँ या जो भी चीज़ें मैं करता हूँ वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आया हूँ। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो हम करने वाले हैं वो हम screener.in के थ्रू करेंगे, जहाँ से हमको जो डिटेल्स मिलती हैं, जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, जैसे कंपनीज़ की डिटेल मिलती है हमें, कंपनीज़ के फंडामेंटल्स जो हम जान पाते हैं कि कंपनी की ROC क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, ROE कितना है, P&L स्टेटमेंट हम वहाँ पे जान पाते हैं, बैलेंस शीट के बारे में जान पाते हैं हम वहाँ से, उसकी कैश फ्लो देख पाते हैं कि किस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी के पास अपना कैश रिज़र्व है भी कि नहीं है, इन सब चीज़ों को हम वहाँ से जान पाते हैं। फर्दर हम P&L बैलेंस शीट कैश फ्लो के ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाएंगे, जो कि हमें जो एक्चुअली कंपनीज़ को पढ़ने के लिए ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है, लेकिन हम इन सब चीज़ों की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। फिर रेशियोज़ होते हैं यहाँ पे, बहुत इम्पॉर्टेंट है रेशियोज़ किसी कंपनी के एनालिसिस के लिए। तो हम इन चीज़ों को भी, कुछ इम्पॉर्टेंट रेशियोज़ को भी डिस्कस करेंगे फर्दर। और कंपनीज़ के जो डॉक्यूमेंट्स जो भी कंपनी अपलोड करती है, लाइक एनुअल रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशंस, या कंपनी की जो भी अनाउंसमेंट्स होती हैं, जो कि जनरली हम BSC की साइट से भी और NSC की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, इसके बावजूद भी ये हमारे पास एक सिंगल सोर्स है जहाँ से कि हम ये सारी जानकारी एक ही जगह से ले सकते हैं। तो
इसके साथ ही दोस्तों अब मैं थोड़ा सा अभी आपको दिखाना भी चाहता हूँ कि किस तरीके से हम स्क्रीनर डॉट इन का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा इसकी तरफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें किस तरीके से डिस्कस करेंगे। ये आपका जो स्क्रीनर डॉट इन का साइट है, ये वहाँ से इस तरीके से दिखाई देता है, जहाँ पे आप क्या करते हैं कि किसी भी स्टॉक का नाम सर्च मार सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम TCS कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमने TCS टाइप किया और हमने इसको सर्च मारा, तो हमें कंपनीज़ की जो सारी डिटेल है वो सारी सामने आ जाएंगी। कुछ चीज़ें जो हमें दिख रही हैं, जैसे मार्केट कैप, करंट प्राइस, हाई लो, स्टॉक पी, ये सारी चीज़ें हमें ऊपर ही दिख जाती है। बाकी कंपनी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हम यहाँ से कंपनी की साइट पे भी जा सकते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ से हमारे पास कंपनी की साइट का एक्सेस है। जैसे कि हम कंपनी की साइट पे जाके जान सकते हैं कंपनी किस प्रोडक्ट में डील करती है, क्या करती है, कंपनीज़ का डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें जो है हम कंपनी के बारे में जान सकते हैं। इसके साथ ही कंपनीज़ के कुछ अबाउट्स और की पॉइंट्स यहाँ साइड में दिए होते हैं, ये देखिए। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बस ये करना होगा कि हम अपने गूगल अकाउंट से इसमें लॉगिन कर लेंगे, तो हमें फ़र्दर मोर एक्सेस मिल जाता है इसमें चीज़ें देखने के लिए। तो हम इसे अपने अकाउंट से लॉगिन करते हैं, गूगल अकाउंट से। उसके बाद हम दोबारा से यहाँ पे TCS सर्च करते हैं और ये देखिए हमारे पास यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम जान सकते हैं। जैसे TCS के बारे में अगर आप आगे जानना चाहते हैं, जैसे आप इसका चार्ट देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म का चार्ट देख सकते हैं, कब से कंपनी स्टार्ट हुई इसका चार्ट देखिए किस तरीके से है। एक ओवरव्यू मिल जाता है हमको यहाँ पे तुरंत, किसी भी कंपनी के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो। जनरली TCS जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं इंडिया की, वो बहुत रेपुटेड कंपनियां हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमेशा से ही अप ट्रेंड में रही है, तो ये कंपनियां बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड हैं। तो इसके पीर्स जो भी हैं, जो भी इसके जैसी कंपनियां हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट जो भी आते हैं पिछले 2-2.5 साल के, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हम सेल्स को, एक्सपेंस को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को किस तरीके से चलता आ रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को हम यहाँ चेक कर सकते हैं, बैलेंस शीट्स, कैश फ्लोज, रेशियोज़ जिसकी मैं बात कर रहा था। ये सारी चीज़ें जो हम स्क्रीनर डॉट इन से एक्सेस कर पाते हैं और इनके बारे में हम जान सकते हैं। बाकी इनको बारीकी से जानने के लिए हम फर्दर और वीडियोस मैं लेके आऊँगा, जिसमें इन सब चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ताकि हमें कंपनी को पढ़ने में आसानी हो सके। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे, जैसे क्रेडिट रेटिंग, एनुअल रिपोर्ट्स, कॉन कॉल्स जो भी होती है, बहुत ज़रूरी होते हैं कंपनी के बारे में जानने के लिए। अगर हम किसी कंपनी के फंडामेंटल्स की एनालिसिस कर रहे हैं और कंपनी बहुत अच्छी है या बुरी है, और हमें कितने समय के लिए, कब तक के लिए, क्या इसका बिजनेस ओवरव्यू है और क्या इसका फ्यूचर है, इन सब को एनालिसिस करने के लिए हमें इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के लिए हमें यहाँ से इजीली एक्सेस मिलता है डॉक्यूमेंट्स का। चलते हैं हम अपने फर्दर PPT की ओर। जो नेक्स्ट जो हमारा इसमें स्क्रीनर के बाद हम जो आगे स्टडी करने वाले हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू पे जो हम चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेडिंग व्यू एनालिसिस करेंगे, हम स्टॉक एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को देखेंगे कुछ, जिस पे मैं खुद काम करता हूँ और जिसके थ्रू मैं जो स्विंग ट्रेड्स लेता हूँ, उन एनालिसिस को भी लेके आऊँगा मैं आपके लिए। वॉच लिस्ट कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से हम वॉच लिस्ट को डिवाइड कर सकते हैं, और इन सब चीज़ों को हम यहाँ सीखेंगे। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं साइट पे। तो ये देखिए, ये ट्रेडिंग व्यू की साइट है, ये देखिए in.tradingview.com। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से आता है साइड में। यहाँ पे हमारे पास चार्ट, स्टॉक के नाम होते हैं, हम यहाँ ऐड कर सकते हैं ऊपर से। यहाँ प्लस पे क्लिक करके जैसे हम कोई भी चीज़, कोई भी नाम ऐड कर सकते हैं।
तो जैसे देखिए कि TCS हमने यहाँ पे टाइप किया और हमने इसको ऐड करा, तो ये इस तरह साइड में यहाँ ऐड हो गया। अब हम ये ऐड होने के बाद हम इसको किस तरीके से देखना चाहते हैं वो मोड मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि जैसे हम इसका एडवांस व्यू देखेंगे। एडवांस चार्ट पे जब जाते हैं तो हमारे पास एक नया पेज खुलता है जिसमें सिर्फ हम चार्ट को बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। ये देखिए, ये हम चार्ट को इस तरीके से 5 ईयर, ईयर वाइज, 6 मंथ, इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। इस पर ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं, जो कि बहुत बहुत इजी टू यूज़ है, जिसको मेरे को इसको बहुत यूज़ करना बहुत पसंद है, क्योंकि इस पे चार्टिंग इससे अच्छी मुझे आज तक कहीं मिली नहीं। मैंने कई जगह यूज़ करने की कोशिश करी, investing.com पे भी मैंने देखा, लेकिन इन ट्रेडिंग व्यू से ज़्यादा अच्छा कुछ लगा नहीं मुझे। तो इस पे भी मैं हम चर्चा करेंगे, सीखेंगे आगे किस तरीके से इसमें वॉच लिस्ट में ऐड होता है, किस तरीके से हम रेसिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइंस, फेसेस ऑफ स्टॉक्स और इन सब चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ पे। इसके फंडामेंटल्स पहले चेक करके फिर हम चार्ट पे देखेंगे कि वो कैसे मूवमेंट उसने दिखाए हैं, पिछले हिस्टोरिक मूवमेंट्स क्या हैं इनके। तो ये सब चीज़ें हम फर्दर वीडियोस में लेके आएंगे। दोस्तों, हम चीज़ों को धीरे धीरे सीखेंगे ताकि ताकि ये ना लगे कि हम बहुत स्पीडली भाग रहे हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोगों को अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं डेफ़िनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिप्लाई कर सकूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर हो और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच बना सकें और उनको नॉलेज दे सकें। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज की डेट में नॉलेज नहीं है लोगों को, जिससे कि वो लोग स्टॉक मार्केट में आ सकें या सीख सकें। ये सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, क्योंकि मैं CB रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से कोई ट्रेड ले। तो हम सिर्फ सीखने के लिए यहाँ पे हैं, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा। ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म था, ट्रेडिंग व्यू हमने देख लिया। एक चीज़ जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास आपके लिए, वो मैं लेके आया, वो मैंने खुद प्रिपेयर करी है, जिससे कि आप लोगों को मदद मिल सके कि किस तरीके से मेरे जो चार्ट्स हैं या जो भी शेयर्स हैं जो मैंने एनालिसिस किया है, या लोगों को कुछ स्टडी करना है, तो उस स्टडी के लिए मैंने इसको डिज़ाइन किया है। एक ब्लॉग है जो मैंने ब्लॉगर के थ्रू बनाया है, और मैं इसको अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की इस पर कोशिश कर रहा हूँ, और काफ़ी कंटेंट मैंने इस पर डाल दिए हैं। कुछ चार्ट्स पे डाले हैं, कुछ चार्ट्स डाले हैं, कुछ इस पे फंडामेंटल्स डाले हैं, कुछ टेक्निकल्स के हिसाब से मैंने स्टॉक्स डाले हैं। तो आइए हम थोड़ा सा इसका भी ओवरव्यू लेते हैं। इसमें क्या मिलेगा हमको, स्टॉक एनालिसिस कर रखा है वो मिलेगा आपको। स्विंग ट्रेडिंग पिक्स जो मैं खुद यूज़ करूँगा, स्विंग ट्रेड के लिए जो पिक्स उठाऊँगा वो मैं यहाँ पे ज़रूर लेके आऊँगा। लेटेस्ट अपडेट्स कुछ भी होगी तो कोशिश करूँगा कि उन अपडेट्स के लिए भी कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिया जाए आपको, ताकि वो अपडेट्स मिल सकें। और अगर आप लोगों को डीमैट अकाउंट जिसके पास नहीं है, अगर वो चाहते हैं कि उनका डीमैट अकाउंट खुलवाना है, तो मैंने यहाँ पे लिंक डाल रखा है। आप ब्लॉग स्पॉट पे जाके, मेरे इस ऊपर लिखा हुआ है, इस ब्लॉग पे जाके डीमैट अकाउंट का एक ऑप्शन दे रखा है हमने। वहाँ पे क्यों ज़रूरी है और कैसे खुलवा सकते हैं वो सारा प्रोसेस है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के लिंक में नीचे सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए इसका लिंक ज़रूर डाल दूँगा। तो आप लोग ज़रूर इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बात कर सकते हैं। एक स्टॉकपीडिया नाम का मैंने एक वर्ड इसमें ऐड किया है, जिसमें मैंने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ शब्दों को डिफ़ाइन करने की कोशिश करी है। तो एक तरह से आप इसको स्टॉक मार्केट की डिक्शनरी कह सकते हैं। तो मैं इसमें धीरे धीरे और वर्ड्स ऐड कर रहा हूँ, ताकि वर्ड्स ऐड होते होते इतने वर्ड्स हो जाएं कि आपको कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो
एक बार आपको मैं इसका भी लुक दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैं इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ और किस तरीके से आप लोग इस पे जा सकते हैं। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे ये इसका साइट का नाम डाला है यहाँ पे, और हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये साइट आ गई है। अब यहाँ पे ये ऊपर ऑप्शंस हैं काफ़ी सारे इसमें। जैसे होम का ऑप्शन है तो होम पेज पे आ जाएंगे। आपको होम पेज पे जितने भी मैंने कुछ भी कंटेंट डालूंगा वो सारा इस पे होम पेज पे अपडेट होता चला जाएगा। यूट्यूब की जो भी वीडियोस के लिंक होंगे वो आपको इस वीडियोस में मिल जाएंगे, और जो भी स्टॉक्स डलेंगे वो आप यहाँ से भी नीचे भी दिख जाएंगे आपको, और चाहेंगे आप यहाँ से भी मेन्यू में जाके भी इसको देख सकते हैं। लाइक फंडामेंटल थ्योरीज़ अगर पढ़ना चाहते हैं तो थ्योरीज़ पे जा सकते हैं। टेक्निकल्स पिक्स, ब्रेकआउट पिक्स पे अगर आप जाना चाहते हैं तो लाइक यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे जो पिक्स डाले हुए हैं। तो इस तरीके से ओवरव्यू आपको दिख रहा है इस साइट का। तो यहाँ पे मैंने अभी 3 पिक्स डाले हैं, जिसमें एक स्विंग ट्रेड के लिए मैंने इनको अभी रखा है। और अगर फर्दर इसको और स्टडी करना चाहते हैं आप तो इस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने चार्ट डाला है ताकि आपको एक नज़र में दिख जाए कि आखिर ये स्विंग ट्रेड के लिए क्यों लिया गया है। हम इसकी स्टडी आगे करेंगे। बाकी हाई क्वालिटी पिक्चर के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, और फंडामेंटल अगर आपको जानना है तो आप फंडामेंटल के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये आपको screener.in पे लेके चला जाता है, तो वहाँ पे आप फिर इसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा सेशन रहा। आई होप सभी को पसंद आया होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके पास बिल्कुल डिटेल में एक ऑप्शंस को मैं समझाने के लिए दोबारा से मैं वीडियो बनाऊंगा। आज मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता था अपनी साइट का, तो अपने वीडियोस में मैं सब कुछ आपको बता देना चाहता था। ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। देन फ्रेंड्स, दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ माय चैनल। और अगर आपको वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ाया जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऑल्सो शेयर with your friends and family. Thank you my dear upcoming viewers. Bye bye.